तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि का नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज। किसी विद्वान ने यह कहा था कि शिशु मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। प्लेटो ने। किसी विद्वान ने सीखने पाठ योजना के 5 चरण बताए हैं। आंसर है हार्बर्ट। छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या है? जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र दुर्व्यवहार से क्रोध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को यह शोभा नहीं देता। अगला है, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना उदात्तीकरण कहलाता है। पाठशाला किसी समुदाय के विषय के लिए होता है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप पाठशाला की पाठचर्या होनी चाहिए। पठन पाठन के विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक का सबसे अधिक समय देना चाहिए? प्रस्तुतिकरण का। कक्षा शिक्षण को विश्लेषणात्मक विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? शिक्षा के अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को मनोरंजन के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे को लेते देते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ाई गई पुस्तकों के बारे में रिपोर्ट लेता रहे और उससे पूछता रहे कि उन्हें क्या पढ़ा और उनमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों को उपरोक्त सभी होगा, यानी अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा। खूब मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होगी। विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक को कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता है, शिक्षक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो छात्रों को क्या प्रतिक्रिया होगी? वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। नेक्स्ट है, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बच्चों की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। नेक्स्ट है, स्कूल में कक्षा में टेलीविजन पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाए। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर यह शिकायत करते हैं कि उसके बच्चे घर पर काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल में टेलीविज़न के कार्यक्रम ना दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है, उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वे स्वयं देखें कि कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। आपका पीरियड आरंभ हो गया है और कक्षा में कुछ देर से पहुंचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा है। आप पहुंचते ही शांति होगी। इस स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। सामायिक विषयों पर कक्षा में चर्चा का दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं, जिनके बारे में छात्रों को अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों के आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। अगला है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? उत्तर है, उपरोक्त सभी की तुलना करके। पहला है, कक्षा के सबसे तेज मेधावी छात्र के साथ तुलना करके। कक्षा में सामान्य छात्रों से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके। उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। अगला है, अच्छे अंक ना पाने वाले छात्रों को प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है, तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। क्या इसे लिखने से छात्रों में प्रोत्साहन मिलता है? इससे बच्चों को हौसला बढ़ता है। मानसिक दृष्टि में पिछड़े बच्चों को आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं। आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा में पाठ्यपुस्तक की एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? उत्तर ग, स्वयं के वैज्ञानिक के जीवन और उस वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को पाठ पढ़ाएंगे। अगला है, आप किसी कक्षा में अध्यापक नियुक्ति किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? संक्षेप में परिचय देकर छात्रों को परिचय प्राप्त करेंगे। अगला है, यदि कक्षा में बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली, आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री ले? अगला है, वर्तमान शिक्षक पद्धति सामान्यतः उपयुक्त सभी रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर पर से किताबी है, हाथ में काम करने का अभ्यास नहीं कराती। मार्गदर्शन है, क और ख दोनों स्वयं बेहतर तरीके से समझने का सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है। अगला है, मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को ज्ञान पहचान सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। इस संबंध में आपका कौन सा कथन सही नहीं है?
उत्तर घ, शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। नेक्स्ट है, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की क और ख दोनों यानी आयु का ध्यान रखना होगा और बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का आधार है करके सीखने का सिद्धांत। अगला है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को प्रयोग करके क्षमता विकास कैसे किया जा सकता है, उन्हें प्रयोग करके अभ्यास कराकर। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक को कई छात्रों को पूछने के बाद यदि सही उत्तर ना मिले तो वह स्वयं ही सही उत्तर बताना चाहिए। अगला है, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते तो इस संभावना कारण यह हो सकता है कि उपरोक्त में से कोई कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आया, वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों के शिक्षण के दौरान दिया जाता है, प्रश्न छात्रों की समझ स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का है। ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा घ। आप अपनी कक्षा में छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने की व्यावहारिक अभ्यास को कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देंगे, तो आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें एक आयोजन का महत्व के बारे में समझाकर उन्हें अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगला है, आप स्कूल में ऐसे बच्चे भर्ती होकर जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से हैं तो आप उन्हें समान कक्षा में रखेंगे किंतु उन्हें विशेष आवश्यकताओं से विशेष शिक्षण का प्रबंधन कर देंगे। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र मेधावी छात्र को मानते हैं जो कक्षा में अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो? कोई छात्र अपने पढ़ते समय आंखों में बहुत दबाव डालता है तो आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? उसके आँख दृष्टि कमजोर हो सकती है। निम्न संकल्पनाओं के संबंध में आपका क्या विचार? किसी समस्या को हल करना और विधियों उतनी ही बढ़िया हो सकती है। नेक्स्ट है, कौशल का विकास के संबंध, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के संबंध में आपकी क्या राय? हो सकता है समान बौद्धिक आयु के बच्चों समान गति से ना सीख सके। यह कथन किस विद्वान का है? जिसमें कुछ करने की शक्ति हो वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता है वह अध्यापन करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किंडरगार्टन स्कूल का सबसे पहले किस देश में खोला गया? जर्मनी में। यदि स्कूल के पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? अनुशासनहीनता की नहीं पैदा होगी। निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक अनुशासन माना जाता है जिस बच्चों में अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। अगला है, कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द गलत उच्चारण करता है, उच्चारण के चाहिए कि अध्यापक को चाहिए कि दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द को सही उच्चारण कराए और छात्रों को दोहराने को कहे। बच्चे को गृह कार्य करके लाते हैं, उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जांचता तो उसे क्या हानि होगी? उपरोक्त सभी बच्चा गृह कार्य करने में अनियमित हो सकता है। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों के गृह कार्य से नकल करने का अवसर मिल जाता है। बच्चे गृह कार्य को महत्व देना छोड़ देते हैं। कक्षा में छात्र जब कक्षा कार्य कर रहे हैं उस समय में शिक्षक को कक्षा में घूमकर छात्रों का कार्य निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों को परीक्षा की कॉपियाँ जांचता है तो इस बात की संभावना होती है ख और ग दोनों सभी छात्रों के पास कर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसे तीनों कोण छात्र, शिक्षक, सामाजिक परिवेश। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किंडरगार्टन। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं उनका सही उत्तर भी हो सकता है और गलत भी। आप कक्षा में छात्रों को एक प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है, वह उत्तर सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद भी उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। बच्चों के विचारों के सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा काम करना लाभदायक होगा? पैराग्राफ लेखन और निबंध लेखन। नेक्स्ट है, यदि कक्षा शिक्षक के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई रोचक बन जाती है। विशिष्ट शिक्षा विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम में। अगला है, कक्षा शिक्षण की विविधता को रोचकता बढ़ती है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। नेक्स्ट है, छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मानसिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है? नेक्स्ट है उत्तर, अध्यापक के अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि का प्रशिक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन है? अल्फ्रेड बिनेट। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? क को विशेष सवारी की और अक्सर गैर हाजिरी की। नेक्स्ट है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कभी कभी सभी से गलती होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को शोभा, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या का पैदा होने की आशंका होती है? उपरोक्त सभी। अनुशासन की समस्या, छात्रों की अक्सर अनुपस्थिति होने की समस्या, परीक्षा के भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या। विज्ञान के अध्यापक बच्चों के कई समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग के अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया और अब सब अध्यापक और सभी छात्र मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ क्या गलती हुई है। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछने में कौन सी विधि के आप उचित समझते हैं? उत्तर को प्रश्न पूछने के बाद छात्र सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने के लिए कहिए। नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।